मेरा नाम अद्विका है। 32 साल की हूँ और मैं एक डॉक्टर हूँ, तलाकशुदा डॉक्टर। मेरी जिंदगी में एक 6 साल की बेटी है जो मेरी दुनिया है। हॉस्पिटल में दिन रात काम, घर पे बेटी की जिम्मेदारी, और फिर भी दिल में कहीं एक खलिश सी रहती है। तलाक के बाद मैंने सोचा था अब बस अपनी बेटी और करियर पे फोकस करूंगी, लेकिन जिंदगी के प्लान तो थोड़े अलग ही होते हैं ना। आज मैं एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो शायद मुझे कभी नहीं बतानी चाहिए थी, लेकिन दिल में इतना भारी बोझ है कि कहना जरूरी है। ये मेरी कॉन्फेशन है, एक शादीशुदा मर्द के साथ मेरी बदले वाली लव स्टोरी जो डेटिंग ऐप पे शुरू हुई और मेरी जिंदगी का सबसे तीखा चैप्टर बन गई। तो चलो शुरू से बताती हूँ। करीब 1 महीने पहले की बात है। मैं हॉस्पिटल के ब्रेक रूम में बैठी थी, थोड़ा बोर, थोड़ा थकी हुई। बेटी स्कूल में थी और मैंने सोचा थोड़ा फ़ोन पे टाइम पास कर लेती हूँ। वैसे तो मैं डेटिंग ऐप्स से दूर ही रहती हूँ। तलाक के बाद ये सब चीज़ों का मन ही नहीं होता। पर उस दिन पता नहीं क्यों मैंने एक डेटिंग ऐप खोली। थोड़ा स्वाइप करते करते एक प्रोफाइल पे आंख अटक गई। हर्षित, 35 साल, फिटनेस फ्रीक, चार्मिंग स्माइल, और बायो में लिखा था, जिंदगी एक बार मिलती है, जी लो। हाँ, थोड़ा फिल्मी था, पर कुछ तो था उसकी प्रोफाइल में जो दिल को छू गया। मैंने राइट स्वाइप किया और बूम, मैच हो गया। थोड़ी देर बाद उसका मैसेज आया, हाय अद्विका, तुम डॉक्टर हो, इम्प्रेसिव। बस यहीं से बात शुरू हुई। पहले तो नॉर्मल ही थी, थोड़ी करियर की बातें, थोड़ी जिंदगी की। उसने बताया कि वो कॉरपोरेट जॉब करता है, जिम में टाइम स्पेंड करता है और थोड़ी सी शायरी भी करता है। हाँ, थोड़ी सी फ्लर्टिंग भी थी, पर वो भी डिसेंट सी। मैं भी थोड़ा खुल के बात करने लगी। तलाक के बाद ऐसा लगा पहली बार कोई मेरी बातों को सुन रहा था, बिना किसी जजमेंट के। हर्षित के मैसेज में एक अलग सी एनर्जी थी। कभी कभी थोड़ी नॉटी बातें भी करता था, पर इतनी स्मूदली कि बुरा नहीं लगता था। एक बार उसने मुझे बोला, तुम्हारी स्माइल तो हॉस्पिटल के सारे पेशेंट्स को ठीक कर सकती है। मैं हंस पड़ी और रिप्लाई किया, बस पेशेंट्स नहीं, डॉक्टर्स भी थक जाते हैं कभी कभी। उसने एक विंक इमोजी भेजा और बात आगे बढ़ गई। कुछ दिन बाद एक रैंडम दिन मुझे इंस्टाग्राम पे एक डीएम आया। कोई अनन्या नाम की लड़की थी। प्रोफाइल देखी तो फिटनेस कोच थी, वेरीफाइड अकाउंट, टोन्ड बॉडी और जिम के वीडियोस से भरी प्रोफाइल। मैं थोड़ा कंफ्यूज हुई क्योंकि मुझे नहीं पता था ये कौन है। उसका मैसेज था, हाय अद्विका, तुम हर्षित को जानती हो? मेरा दिल 1 सेकंड के लिए धड़क गया। हर्षित? ये कौन पूछ रही है? मैंने रिप्लाई किया, हाँ, बस डेटिंग ऐप पे मैच हुआ था, ज्यादा बात नहीं हुई। तुम कौन हो? उसने तुरंत रिप्लाई किया, मैं उसकी पत्नी हूँ। थोड़ा रुककर, हाँ पत्नी। मेरी तो सांस ही रुक गई। मैंने सोचा, ये क्या मुसीबत है? मैंने तो बस थोड़ी सी बात की थी और अब ये ड्रामा। मैंने उससे बोला, देखो, मुझे नहीं पता था वो शादीशुदा है। मैंने बस थोड़ी सी चैट की, कुछ सीरियस नहीं। तुम अपने पति से बात करो। उसने कुछ नहीं कहा, बस एक ओके लिखा और चुप हो गई। मुझे लगा ये बात यहीं खत्म हो गई, पर नहीं, ये तो बस शुरुआत थी। 2-3 दिन बाद अनन्या का फिर से मैसेज आया। इस बार टोन थोड़ा अलग था, गुस्सा भरा। मेरे पति से बात मत करो अद्विका, मैं सीरियस बोल रही हूँ। मैंने उसकी प्रोफाइल पे एक और नज़र डाली, फिटनेस कोच, इन्फ्लुएंसर और थोड़ा सा एटीट्यूड वाली वाइब। मैंने सोचा, ये मेरे पीछे क्यों पड़ी है? मैंने तो उसके पति को ब्लॉक भी नहीं किया था, पर मैंने इग्नोर किया। अगले दिन हर्षित का मैसेज आया, हाय, एक बार मिलते हैं ना, कॉफ़ी पे? मैं थोड़ा हिचकिचाई क्योंकि अनन्या का मैसेज अभी भी मेरे दिमाग में था, पर फिर सोचा, मैं क्यों डरूं? मैंने कुछ गलत थोड़ी किया। मैंने हाँ बोल दिया, पर उसी दिन अनन्या ने मुझे ब्लॉक कर दिया और थोड़ी देर बाद एक और मैसेज आया, इस बार धमकी। तुम नहीं मानी तो मैं तुम्हारे हॉस्पिटल में आके सीन क्रिएट करूंगी, चैट्स के स्क्रीनशॉट्स लीक कर दूंगी। ये सुनकर मुझे गुस्सा भी आया और थोड़ी सी चिंता भी हुई। हॉस्पिटल मेरी रोजी रोटी है, मेरी इज्जत का सवाल है। मैंने रिप्लाई किया, जो करना है कर लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर दिल से दिल तक थोड़ा सा डर तो था। अगला दिन मेरा हॉस्पिटल में ऑफ था। मैं घर पे थी, बेटी के साथ टाइम स्पेंड कर रही थी। तभी मेरे कॉलीग का कॉल आया, अद्विका, यहाँ कोई अनन्या नाम की लड़की आई थी।
तेरा नाम लेकर चिल्लाई, बोल रही थी तू उसके पति के साथ अफेयर में है। मेरा दिमाग सुन्न हो गया। ये लड़की हॉस्पिटल तक पहुंच गई। मेरी बेटी के सामने मैं शांत थी, पर अंदर से आग सी लग रही थी। मैंने अनन्या को डीएम किया, तुम ये क्या कर रही हो? मैंने कुछ किया ही नहीं, उसने जवाब दिया। तुमने मेरे पति से बात की ना, अब देखना मैं क्या करती हूँ। उसने मुझे फिर धमकी दी, चैट्स लीक करने की, मेरी रेप्यूटेशन खराब करने की। मैंने रिप्लाई किया, तुम जो करना चाहती हो कर लो, मैं डरने वाली नहीं। पर सच बोलूं, मैं अंदर से टूटी हुई थी। हॉस्पिटल में लोग क्या सोचेंगे? मेरी बेटी के सामने मैं कैसे मुंह दिखाऊंगी? तलाक के बाद मैंने इतनी मेहनत की थी अपनी जिंदगी को संभालने के लिए, और अब ये सब। उस रात मैं सो नहीं पाई। अनन्या के मैसेज, हॉस्पिटल का ड्रामा, सब मेरे दिमाग में घूम रहा था। मैंने सोचा, मैंने कुछ गलत नहीं किया, फिर भी ये सब क्यों सहना पड़ रहा है? तभी मेरे दिल में एक आइडिया आया, बदला। मैं नहीं चाहती थी कि अनन्या जीते। उसने मुझे इतना नीचे गिराया, मुझे भी उसे थोड़ा सबक सिखाना था। मैंने हर्षित का नंबर निकाला और उसे कॉल किया। हर्षित, मुझे तुमसे मिलना है आज। उसने पहले तो बहुत हिचकिचाया, बोला, अद्विका, ये ठीक नहीं है, मेरी वाइफ। मैंने उसकी बात काटी और बोला, बस मिलना है, तुम आ रहे हो या नहीं? वो मान गया। हम एक कॉफ़ी शॉप में मिले। मैं जानबूझकर थोड़ा बोल्ड वाइब रखी, टाइट कुर्ती, थोड़ा सा मेकअप और थोड़ी सी फ्लर्टी स्माइल। बात शुरू हुई तो मैंने अडल्ट जोक्स क्रैक किए। हर्षित थोड़ा अनकंफर्टेबल था, पर उसकी आंखों में वो स्पार्क दिखा जो मुझे चाहिए था। मैंने उससे कहा, तुम्हारी वाइफ मुझे धमकी दे रही है, तुम्हें नहीं लगता ये थोड़ा ज्यादा हो गया? उसने कहा, हाँ, वो थोड़ी पजेसिव है। बस यहीं से मैंने अपना प्लान शुरू किया। मैंने उससे कहा, चलो कहीं और चलते हैं, थोड़ी प्राइवेसी चाहिए। उसने मुझे देखा और बोला, प्राइवेट? श्योर। मैंने बस एक नॉटी सी स्माइल दी और बोला, हाँ क्यों नहीं। हम एक नज़दीकी पार्क में गए। रात के करीब 10 बज रहे थे। पार्क में थोड़ी सी लाइटिंग थी और वहाँ ज़्यादा लोग नहीं थे। हम एक बेंच पे बैठे और बात करते करते थोड़ी सी फ्लर्टिंग शुरू हो गई। हर्षित ने मेरी तरफ देखा और एकदम से मेरा हाथ पकड़ लिया। अद्विका, तुम बहुत डिफरेंट हो, उसने कहा। मैंने हंस के बोला, डिफरेंट या फिर थोड़ी सी डेंजरस? उसने मेरी तरफ झुका और फिर उसने मुझे किस कर दिया। 1 सेकंड के लिए मैं फ्रीज हो गई। तलाक के बाद ये पहला मोमेंट था जब कोई इतना क्लोज आया था, पर उसकी किस में एक आग सी थी और मैं भी उसमें बह गई। उसने मेरी थोड़ा रुक कर कमर पे हाथ रखा और फिर थोड़ा बोल्ड हो गया। मैं भी खुद को रोक नहीं पाई। तभी उसका फ़ोन बजने लगा। मैं श्योर थी अनन्या थी। मैंने उससे कहा, फ़ोन बंद कर दो, कोई डिस्टर्ब कर रहा है। उसने फ़ोन देखा और बिना कुछ बोले स्विच ऑफ कर दिया। ये मेरी पहली जीत थी। हर्षित ने मुझसे पूछा, होटल चलते हैं? मैंने मना कर दिया। होटल मुझे सेफ नहीं लगा। फिर उसने बोला, तुम्हारे घर? मुझे पता था मैं क्या कर रही हूँ। मेरी बेटी उस दिन एक दोस्त के घर थी, तो मैंने हाँ बोल दिया। घर पहुँचते ही मैंने पहले अपनी बेटी को पड़ोसी के घर से पिक किया, उसे खाना खिलाया, सुलाया और फिर हर्षित को अंदर बुलाया। रात के 11 बज रहे थे। जैसे ही वो अंदर आया, उसने मुझे पकड़ लिया। मैं थोड़ा नर्वस थी। तलाक के बाद ये पहला मोमेंट था जब मैं किसी के इतना क्लोज थी। उसने मुझसे पूछा, तुम सब हो या डॉम? मैं मोमेंट में बोली, सब। बस यहीं से वो तीव्र हो गया। उसने मेरी कमर पकड़ी, फिर मेरी गर्दन पे हाथ रखा। थोड़ा सा चॉकिंग, दर्द हुआ, पर एक अलग सी फीलिंग भी थी। फिर उसने मेरे बाल पकड़े और मुझे बेड पे धकेल दिया। इतना जोर से किया कि मुझे आज भी दर्द याद है। वो मोमेंट बहुत कच्चा था, बहुत तीव्र, पर मैंने खुद को रोका। उसने मुझसे कुछ और मांगा, पर मैंने मना कर दिया। फिर मैंने एक फ़ोटो खींच ली उसकी, एक कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन में, और तुरंत अनन्या को ब्लॉक कर दिया। उस रात के बाद मैंने हर्षित को ब्लॉक कर दिया। अनन्या का कोई मैसेज नहीं आया। शायद उसे पता चल गया था कि मैं हार नहीं मानने वाली। पर सच बोलूं, मुझे खुद पे थोड़ी सी शर्म भी आई। मैंने बदले के चक्कर में अपने प्रिंसिपल्स से कॉम्प्रोमाइज़ किया। पर एक बात क्लियर थी, मैंने अपनी इज्जत के लिए लड़ना सीख लिया। आज भी जब मैं हॉस्पिटल जाती हूँ, लोग थोड़ी सी छटपटी बातें करते हैं, पर मैं अपना सिर ऊंचा रखती हूँ। मेरी बेटी मेरी ताकत है और ये कॉन्फेशन मेरे दिल की बात है।
मैंने गलती की, पर शायद ये गलती मुझे जिंदगी का एक नया सबक सिखाने आई थी। तो ये थी मेरी कहानी। तुम क्या सोचते हो? गलत किया मैंने या सही? कमेंट में बताना। और अगर ये कॉन्फेशन पसंद आई तो देसी कॉन्फेशन को सब्सक्राइब करना मत भूलना।